अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अमेज़ॉन के लिए बुक्स कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं और उनकी फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम फॉर्मेटिंग के बारे में थोड़ा सा देखेंगे आज कि अमेज़ॉन पे बुक्स को अपलोड करने के लिए कुछ डायमेंशंस हैं, कुछ उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उनके अकॉर्डिंगली अगर आप करेंगे तो तभी आपके बुक्स जो हैं वो वहाँ पर एक्सेप्टेबल होंगी। तो सबसे पहले मतलब इलस्ट्रेटर ही हम लोग यूज़ करते हैं और सॉफ्टवेयर्स भी बहुत सारे हैं, प्रोग्राम्स हैं लाइक कैनवा है और भी बहुत सारे हैं जिसके अंदर आप सेम मेथड को यूज़ करते हुए उसके अंदर आप अमेज़ॉन के लिए फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। लेकिन इलस्ट्रेटर क्योंकि हमारे डिज़ाइनर्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है तो मैं इसी को ही डिस्कस करूँगी। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आप गूगल पे जाइए और वहाँ पर देखिए ट्रिम एंड मार्जिन्स ही आप लिखेंगे तो भी आपको वो फर्स्ट में भी जो आपको दे रही होगी वेबसाइट वो अमेज़ॉन की ही वेबसाइट है। तो ये अमेज़ॉन की वेबसाइट है। यहाँ पे इन्होंने ट्रिम साइज के बारे में बताया हुआ है, ब्लीड के बारे में बताया हुआ है। आपको बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी भी मिल जाएंगी जो आपको ट्रिम साइज और ब्लीड के बारे में बताएंगी। लेकिन कुछ बताने का अंदाज इस तरीके से होता है कि वो समझना मुश्किल होता है। तो मैं चाहूँगी कि मैं यहाँ पे इस चीज़ को भी दोबारा से एक्सप्लेन करूँ कि ट्रिम साइज क्या होता है। यहाँ पे दिया भी हुआ टेक्स्ट आप यहाँ पढ़ भी सकते हो, लेकिन मैं आपको फिर भी चाहूँगी कि मैं अपनी वर्डिंग में यहाँ पे बताऊँ। अच्छा, ट्रिम साइज क्या होता है कि जो एक्चुअली आपके पेज का जो साइज होता है 6:9 होता है, 8.5 होता है, 8.5/11 साइज होता है, A4 या लीगल ये साइज भी पेपर के चलते हैं। तो इसको समझने के लिए आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं कि A4 साइज जो है वो इंचीज में कितना होगा या लीगल साइज पेपर जो है वो इंचीज में कितना आता है। और इसके अलावा जो अमेज़ॉन के ऊपर इन्होंने दिए भी हुए हैं वो हम आगे चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रिम साइज ये होता है कि जो एग्जैक्ट पेज का साइज होता है जिस पे किसी भी चीज़ में प्रिंट होना होता है तो वो एग्जैक्ट उस पेज का साइज होता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। एग्जैक्ट साइज जो भी होगा क्लियर कट वो ट्रिम साइज होता है क्योंकि उसी पर ट्रिमिंग होती है उसकी और उसी पेज को वो लेके चल रहे होते हैं, तो इसलिए उसको कहते हैं ट्रिम साइज। आगे है जी ब्लीड। ब्लीड क्या है? ब्लीड मैं आपको समझाती हूँ कि कुछ बुक्स ऐसी होती हैं हमारे पास जिनका डिज़ाइन जो होता है या वो फुल वहाँ पे ना उनके बैकग्राउंड के साथ या समझ लें कि बिल्कुल कॉर्नर्स के कोनों तक वो फैला हुआ होता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जिनमें उनका डिज़ाइन जो है जो उनका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल कॉर्नर्स के साथ साथ जो है ना वो उसके साथ मैच हो रहा होता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक PDF ओपन की है और आप देख सकते हो कि इसका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल कॉर्नर्स तक फैला हुआ है। ठीक है, इसके कॉर्नर्स पे कोई भी गैप नहीं है, कोई भी वाइट स्पेसेस नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला अगर हम फॉर्मेटिंग करेंगे, ये वाली बुक अगर हम बनाएंगे तो ये विद ब्लीड होगी। ठीक है, इसका ब्लीड सेटिंग हमने कैसे करनी है वो ज़रा हम देखते हैं अमेज़ॉन पे चल के। जैसे ये अमेज़ॉन की साइट पे, अमेज़ॉन की वेबसाइट पे यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, आप देखो बुक इंटीरियर ड्यूरिंग फाइल सेटअप और बुक इंटीरियर आफ्टर फाइनल ट्रिम। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि किस तरीके से आपने इसको बनाना है कि आपकी जो पिक्चर है या आप देख रहे हैं कि बिल्कुल एंड तक कॉर्नर्स तक वो स्ट्रेच है और जब ये प्रिंट होगी किस तरीके से होगी तो ये इसके कॉर्नर्स तक जो है वो वाइट स्पेसेस नहीं आएंगे। तो ये होता है कि कैसे ऐड करना है ब्लीड, अब ज़रा वो हम देखते हैं। वो भी इंस्ट्रक्शन इन लोगों ने अपनी अमेज़ॉन की वेबसाइट के ऊपर ही इन्होंने दी हुई है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इंचेस, ट्रिम हाइट, ट्रिम विड्थ, कि जो आपकी हाइट और विड्थ होती है ना, आपके पेज की हाइट और विड्थ होती है उसी के अंदर हमने 0.125 और 0.125 हमने उसकी हाइट और विड्थ में ऐड करना होता है, या फिर वो मिलीमीटर्स में भी उन्होंने दिया हुआ है, सेंटीमीटर्स में भी दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू ट्रिम साइज 6:9, जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रिम साइज क्या होता है, एक्चुअल पेज का जो साइज होता है ना उसको बोलते हैं ट्रिम साइज। तो अगर आपका पेज का साइज है 6:9, ठीक है, और आप कोई ऐसी बुक बनाना चाहते हैं जिसके कॉर्नर, जिसका बैकग्राउंड जो डिजाइन है वो बिल्कुल कॉर्नर्स तक फैला हुआ है, तो हमें क्या करना होता है कि फाइल के साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, उसको ब्लीड
कहते हैं एक्चुअली। वो अभी मैं आपको इलस्ट्रेटर के अंदर करके भी दिखाऊंगी कि कैसे इंक्रीज होता है। तो उसको थोड़ा सा हम इंक्रीज इसलिए करते हैं ताकि जब वो जो प्रिंटर होता है उस प्रिंटर ऑटोमेटिकली वाइट स्पेसेस को छोड़ देता है। तो फिर हम थोड़ा सा डिज़ाइन ऑलरेडी इस तरह थोड़ा सा बढ़ा के बनाते हैं, थोड़ी सी फाइल का साइज को बड़ा कर देते हैं ताकि जो हमारा जो बैकग्राउंड है या हमारे जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पे वाइट स्पेसेस ना आए। ठीक है, तो देखें यहाँ पे क्या बता रहा है कि अगर आपका 6:9 साइज है तो सेट द पेज साइज टू 6.125। ठीक है, उसने यहाँ पे 0.125 क्या होता है मतलब 0.125, उसको आपने यहाँ पे इंक्रीज कर देना है। तो फिर आपकी फाइल का साइज क्या हो जाएगा, 6:9 की बजाय आपकी फाइल का साइज हो जाएगा 6.125 बाय 9.25। ठीक है, यानी कि 0.25 आपने उसकी उसमें कर दिया, विड्थ में इंक्रीज कर दिया, लेंथ में सॉरी, और 0.125 आपने उसकी हाइट विड्थ में इंक्रीज कर दिया। विड्थ और हाइट यहाँ पे दी हुई है ना, 6/9 को आपने इंक्रीज करके 6 को इंक्रीज करके 6.125 कर दिया और 9 को इंक्रीज करके 9.125 कर दिया। अभी मैं इलस्ट्रेटर में प्रैक्टिकली भी करके दिखाती हूँ। ये ज़रा थ्योरी बेस मैं चाह रही थी कि अमेजोन की वेबसाइट से भी आप थोड़ा सा देख लो। अब यहाँ पे देखें कि नीचे इन्होंने प्रीव्यू भी दिया हुआ है। ये देखें कि जहाँ पे इसकी सीजर चल रही है ना, इस सीजर की साइड से कुछ कुछ जो भी आपने डिजाइन बनाया होगा वो थोड़ा थोड़ा कट जाएगा साइड से। तो आपने ऐसा बनाना है कि जो साइड से कट भी जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए उससे, और वो कटिंग में बेशक निकल जाए। हमने ट्रिम साइज को डिस्कस कर लिया, हमने ब्लीड को डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं मार्जिन्स को कि मार्जिन्स क्या होते हैं। तो आपने देखा होगा जो भी बुक्स, ज़ाहिर है आप सब भी स्टूडेंट रहे होंगे, आप लोगों ने बुक्स देखी होंगी, तो जो भी हमारी बुक्स होती हैं आपने देखा होगा कि उनका जो टेक्स्ट होता है या उनमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल कोने पे जाके जुड़ी नहीं होती, बिल्कुल कॉर्नर्स पे जाके जुड़ी नहीं होती, उनके एजेस पे जाके जुड़ी हुई नहीं होती। टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल कोने तक नहीं फैला, बल्कि थोड़ा थोड़ा उन्होंने एक अच्छा सा नाइस सा मार्जिन दिया होता है, जिससे दो फायदे होते हैं। एक तो देखने में भी अच्छा लगता है, नाइस लगता है, और दूसरा फायदा ये होता है कि जब बुक की ट्रिमिंग की जाती है या बुक की जब बाइंडिंग की जाती है तो उसमें वो प्रॉब्लम नहीं आती और वो हमारा टेक्स्ट जो है वो साइड साइड पे रहता है। तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ कि मार्जिन्स प्रोटेक्ट योर कंटेंट फ्रॉम रनिंग ऑफ द पेज एंड बीइंग कट ऑफ ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। द टॉप, बॉटम एंड आउटसाइड मार्जिन्स मस्ट बी a minimum of 0.25 inches for books without bleed। ठीक है, जिन बुक्स के अंदर आपने ब्लीड नहीं देना, बताती हूँ विदाउट ब्लीड बुक्स भी कैसी होती हैं, उनकी PDF भी आपको दिखाती हूँ। तो जिनमें आपने ब्लीड नहीं देना तो वहां पे आपने क्या करना है, टॉप, बॉटम एंड आउटसाइड। मेरी बात याद रखें, यहाँ पे टॉप, बॉटम और आउटसाइड की बात हो रही है, यहाँ पे इनसाइड की बात नहीं हो रही। इनसाइड मार्जिन कौन सा होता है, जहां पे आपने देखा होगा बुक्स को स्टेपलर लगे होते हैं, जुड़ी होती हैं, जहां से बुक का दरमियानी हिस्सा, 2 पेजेस को जहां पे बुक जुड़ी होती है ना, उसको बोलते हैं इनसाइड मार्जिन भी बोलते हैं उसको, और गटर मार्जिन भी बोलते हैं। ये आपने याद रखना। तो उसके लिए फिर हम डिफरेंट सिनेरियो यूज करेंगे, वो भी बताती हूँ। टॉप, बॉटम एंड आउटसाइड मार्जिन मस्ट बी अ मिनिमम ऑफ 0.25, ठीक है, इंचेस फॉर बुक्स without bleed and 0.375 inches for books with bleed। यानी कि जिन बुक्स को आपने ब्लीड यूज करना है वहां पे डिजाइन आपने इंक्रीज करना है तो उसकी फाइल का साइज ऐसा होगा। वो अभी प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। द इनसाइड मार्जिन डिपेंड ऑन द पेज काउंट। आप देखें जितनी बुक जो है ना वो होगी, वेट होगा उसका, या जितनी बुक मोटी होगी उस जाहिर उसके पेजेस ज्यादा होंगे, तो थोड़ी सी अगर थोड़े पेजेस होंगे तो हम थोड़ा सा गैप रखेंगे, और अगर ज्यादा पेजेस होंगे तो जाहिर है वो जब बाइंड होगी तो जब वो खुलेगी बुक तो रीडर को वो प्रॉब्लम कर सकती है। उसको अगर उसने कोई परफॉर्म करना है उसके ऊपर एक्ट तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आधा डिजाइन तो बाइंडिंग में ही निकल गया। तो इसलिए जितना ज्यादा बुक का वेट होता जाएगा उतना ज्यादा हम उसका गटर मार्जिन या इनसाइड मार्जिन जो है वो बढ़ाते जाएंगे, लेकिन टॉप, बॉटम और आउटसाइड मार्जिन हमेशा एक जैसा ही रहेगा। ठीक है, 0.25 ही रहेगा। ओके, मिनिमम मार्जिन साइज बाय पेज काउंट विद द ब्लीड एंड विदाउट ब्लीड। अब यहाँ पे देखें इन लोगों ने पेज काउंट बताया हुआ है
ये अमेजोन की रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ, और यूजुअली यही रिक्वायरमेंट्स जो है वो बाकी वेबसाइट्स पे भी चल जाती हैं। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है लेकिन वो मैनेज हो जाता है। क्या बताया हुआ है, 24 to 150 पेजेस। अगर आप कोई ऐसी बुक बना रहे हैं जिसमें 24 to 150 पेजेस हैं, तो आपने उसका जो इनसाइड मार्जिन होगा ना, जो गटर मार्जिन होगा, जो आपका वो जहां से बुक ने बाइंड होना है, जहां पे बुक को बंद होना है, खुलती है जहां से, मतलब दरमियान वाला जो हिस्सा जो 2 पेजेस को जहां पे जुड़ा हुआ होता है, तो वहां पे आपने देना है 0.375। और जो आउटसाइड मार्जिन आपने देना है, ये देखिए नो ब्लीड के लिए अलग है और विद ब्लीड के लिए अलग दिया हुआ है। विद ब्लीड के लिए सब पे देखें 0.375, 0.375 सब तरफ दिया हुआ आउटसाइड मार्जिन के लिए। और आउटसाइड मार्जिन नो ब्लीड के लिए भी सब के लिए एक जैसा है, 0.25 ही दिया हुआ है। 0.25 ही आपने जो है ना पेजेस का आउटसाइड मार्जिन वो रखना। मेरी बात समझ में आ रही है? टॉप, बॉटम एंड आउटसाइड मार्जिन, ये सब आपने 0.25 छोड़नी है, जगह छोड़नी है साइड से ना थोड़ी सी। जो आपकी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी या आपका जो टेक्स्ट होगा वो उस मार्जिन के अंदर अंदर होना चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और जो आपका गटर मार्जिन है, ये देखिए 0.375 उसने। अब देखिए जैसे जैसे पेजेस की तादाद बढ़ती जा रही है ना, 151 to 300 पेजेस हो गए, तो उसने यहाँ पे गटर मार्जिन जो है वो इंक्रीज कर दिया 0.5। फिर उसके बाद 301 to 500 पेजेस आगे हैं, तो उसके लिए उसने और ज्यादा स्पेस जो है वो चाहिए होगी। यानी कि एक ही फाइल को सेटअप करके आप हर बुक नहीं बना सकते। हर बुक को बनाने से पहले आपको उसका जो साइज मार्जिन जो है वो सेट करना पड़ता है। तो अभी हम इलस्ट्रेटर में देखते हैं कि हम कैसे फाइल को सेटअप करेंगे। थोड़ा मैंने थ्योरी आपको समझाई है वहां पे, लेकिन कुछ लोगों को फिर भी नहीं समझ में आई होगी। जैसे कि मुझे नहीं आती थी, जब तक मैंने प्रैक्टिकल नहीं किया मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी कि लोग क्या बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, किस तरीके से उसको ठीक करना है। तो यहाँ पे हम क्रिएट न्यू करते हैं। मेरे पास न्यूएस्ट वर्जन है, आई थिंक आप जो भी वर्जन यूज़ कर रहे हैं ये वाले ऑप्शन सब में ही होते हैं एटलीस्ट। तो मैं जो फाइल का साइज लेने वाली हूँ, मेरे पास मैं 8.5 by 11 ही साइज रखूंगी, इसी को ही मैं आपको करके बताऊंगी। इंचेस में कर लेते हैं पेज का साइज, तो इंचेस यहाँ पे सिलेक्ट करें और 8.5 by 11 कर लें, या जो भी साइज है ना आपका, 9 by जो भी है, 6 by 9 है, या 9.5 by 8.5 by 8.5 है, या और भी बहुत सारे साइजेस होते हैं जो अमेजोन पे एक्सेप्टेबल होते हैं। वो भी डिस्कस करेंगे कौन कौन से साइजेस अवेलेबल होते हैं और कस्टम किस तरीके से करते हैं। बहरहाल जो भी आपके पेज का साइज है वो आप यहाँ से ऐड करें और देखें। यहाँ पे इलस्ट्रेटर के अंदर आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि आप ब्लीड ऐड कर सकते हैं। आप अपने पेजेस पे ब्लीड जो है वो ऐड कर सकते हैं। ब्लीड जैसे हम अमेजोन की वहां पे साइट पे देख चुके हैं ब्लीड, एक दफा दोबारा से ऊपर से करके बता देती हूँ कि मैं क्या करती हूँ कि मैं ब्लीड पहले ही ले लेती हूँ। अगर मुझे चाहिए हो तो मैं विद ब्लीड सेव कर लेती हूँ, वरना मैं विदाउट ब्लीड फाइल को सेव कर लेती हूँ। इससे ये फायदा होता है कि मुझे बार बार ब्लीड जो है ना वो सेट नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे इन्होंने हमें क्या बताया था कि हमने क्या करना है कि जो भी बुक्स आपकी होंगी ना, जो आपने विद ब्लीड बनानी है, जिनका डिजाइन आपका बिल्कुल कॉर्नर्स तक फैला हुआ होगा, जैसे कि इस पीडीएफ में आप देख सकते हो। इस पीडीएफ में आपको नजर आ रहा है ना कि ये जो डिजाइन है, हमारा जो बैकग्राउंड है, मैं टेक्स्ट की बात नहीं कर रही, मैं पिक्चर्स जो बैकग्राउंड पे हैं उनको आप देखें कि वो बिल्कुल कोने तक फैले हुए हैं। कुछ पेजेस बीच में वाइट भी हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो उनके डिजाइन है वो कॉर्नर्स तक फैला हुआ है, तो इसको बोलते हैं विद ब्लीड। तो यहाँ पे अमेजोन की साइट के ऊपर इन्होंने क्या दिया हुआ है कि आपने कितनी जो है वो ऐड करना है, 0.125, ठीक है, 0.125 आपने ऐड करना है। तो यहाँ पे अमेजोन ये इलस्ट्रेटर में हम देखते हैं कि यहाँ पे आप यहाँ पे नीचे की तरफ करें तो ये साइज इस तरह से होना शुरू हो जाता है। इस तरीके से 0.125 मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब जो आर्टबोर्ड्स का साइज है, यहाँ पे नीचे ऑप्शन है मोर सेटिंग्स। मोर सेटिंग्स में आप जाएंगे ना तो यहाँ पे आपसे वो पूछेगा कि आपने कैसे अपनी फाइल को सेटअप करना है। ये देखें ग्रिड बाय कॉलम और इस तरीके से वो दिया हुआ है। मैंने ये फर्स्ट वाला ग्रिड बाय रो को सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ से मैंने कॉलम्स को 2 पे कर दिया। अब हम करेंगे इसको जब सेटअप फाइल को,
तो फिर आपको पता चलेगा कि इसका मकसद क्या है। तो क्रिएट डॉक्यूमेंट कर देते हैं। ये देखिए, क्योंकि 100 आर्टबोर्ड्स मैंने इकट्ठे ले लिए हैं, आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे फाइल की उसने मुझे जो है ना करके दे दी है, ब्लीड खुद से ऐड हो गया है। ये जो आपको रेड कलर की लाइन नज़र आ रही है ना, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ब्लीड जो है वो ऐड हो चुका है इस फाइल के अंदर हमारी। लेकिन अभी हमने मार्जिन सेट करने हैं इसके अंदर, तो वो मार्जिन हम सेट करते हैं, देखते हैं। तो ये देखिए, आर्टबोर्ड नंबर 1 है ये, और ये आर्टबोर्ड नंबर 2 है। ठीक है, तो अभी हम इसके मार्जिन कैसे सिलेक्ट करेंगे, देखें। जैसे मैंने सिंगल क्लिक के साथ इलस्ट्रेटर में ब्लीड को ऐड कर लिया, लेकिन इलस्ट्रेटर में कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि आप एक क्लिक करें और मार्जिन ऐड हो जाए। मार्जिन ऐड करने के लिए आपको थोड़ा एक तरीकाकार करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा, विच इज़ कॉल्ड, मैं तो उसे जुगाड़ी कहती हूँ क्योंकि मेरा अपना ईजाद करता है, तो मैं वही आपके साथ भी शेयर करूँगी। अच्छा, एक दफ़ा दोबारा थोड़ा सा बता देती हूँ, मतलब यहाँ से आपको थ्योरी के साथ साथ लेके चलती हूँ ना, ताकि आपको इस चीज़ की भी समझ में आती रहे साथ में। अच्छा देखें, मैंने फाइल में कितने आर्टबोर्ड्स लिए हैं, 100 आर्टबोर्ड्स हैं मेरी फाइल में, इलस्ट्रेटर की फाइल में। तो यहाँ पे देखें कि गटर मार्जिन को मैं फिलहाल ऐड नहीं करूंगी, गटर मार्जिन को आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन देखें, आउटसाइड और टॉप एंड बॉटम जो मार्जिन है ना वो सेम ही है, तो वो क्या है 0.125। तो मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहती हूँ, यहाँ पे बताती हूँ। 0.125 हमारा है टॉप मार्जिन, और आउटसाइड मार्जिन और हमारा बॉटम मार्जिन सब जो है वो 0.125 है। तो हम यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ करते हैं और इसको हम कमांड देते हैं 0.25, या 0.25 ही है ना, मर्ज कर लेते हैं, यस 0.25। ठीक है, तो यहाँ पे कर लें 0.25, ओके कर लें। ये बॉक्स हमारे पास आ गया, क्योंकि इलस्ट्रेटर में कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि आप एकदम से मार्जिन को ऐड कर लें, और फिर वो रूलर्स का भी थोड़ा सा उससे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो मुझे कभी भी समझ नहीं आते, इसलिए मैं ये अपना जो है ना, जो मेरा देसी तरीका है मैं वो यूज़ करती हूँ। तो अभी जो हम बुक बना रहे हैं वो विदाउट ब्लीड बनाएंगे। ठीक है, विदाउट ब्लीड जब आपने बनाना है तो ये जो बॉक्स है इसको आपने इस पेज के ऊपर सेट करना है। ठीक है, इसको आपने यहाँ पे ऊपर नहीं सेट करना, क्योंकि वो हम ऐड ही नहीं कर रहे। ये ब्लीड, जब हम ब्लीड वाली बुक्स बनाते हैं ना तो तब हम यूज़ करते हैं। तो क्या हुआ कि हमने इसको यहाँ पे कर दिया, इस बॉक्स को यहाँ पे सेट, और इस बॉक्स में मैं कोई कलर फिल कर देती हूँ, ग्रीन, लेट्स सपोज ग्रीन कर देती हूँ। ठीक है, और मैं इस बॉक्स की एक कॉपी भी ले लेती हूँ, Ctrl+C, Ctrl+Shift+V आप प्रेस करेंगे ना तो एक उसका जो है ना वो कॉपी भी वहाँ पे बन जाएगी। तो एक मैं कलर कर देती हूँ इसमें रेड, ग्रीन वाला मेरा बॉक्स नीचे है और ऊपर मेरा रेड बॉक्स आ गया। तो इसका जो इस बॉक्स की जो आउटलाइन है वो ब्लैक ऑलरेडी उसमें आ रही थी, उसको मैं ऑफ कर देती हूँ। ठीक है, अब ये मेरा एक देसी तरीका, अब आगे आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके से हमें फ़ायदा देने वाला है ये तरीकाकार। ठीक है, अब देखें 0.25 हमारा टॉप मार्जिन था, समझ लें कि ये हमारा टॉप मार्जिन लग चुका है। तो रेंज में जाके सेंड टू बैक कर देती हूँ मैं इसको, और ये जो मेरा ग्रीन वाला बॉक्स जो था ना वो ऊपर आ गया। ठीक है, अब आप क्या करें कि आप जो है ना इस ग्रीन वाले बॉक्स को सिलेक्ट करें, थोड़ा क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको पूरा जो है वो नीचे की तरफ ले आए। आई नो कि वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है, बट ये ज़रूरी है फाइल सेटअप करना,
तो इसीलिए मैंने एक डिटेल्ड जो है वो लेक्चर रिकॉर्ड किया। अच्छा, अब आप देख सकते हो कि हमारा आउटसाइड मार्जिन जो है वो सेट हो चुका है, टॉप मार्जिन हमारा सेट हो चुका है, लेकिन बॉटम मार्जिन हमारा रहता है, तो वो भी हमारा 0.25 ही है। तो हम लोग क्या करते हैं कि क्या उसे कहते हैं, क्लिक एंड ऑल्ट से प्रेस करके आप, जो लोग इलस्ट्रेटर यूज़ करते हैं उनको तो आता ही है कि आप इस तरीके से कॉपी जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमारी आ गई कॉपी, ठीक है। 0.25 इस तरफ, 0.25 ऊपर की तरफ, और 0.25 हमारा नीचे की तरफ आ गया। लेकिन जो हमारा इस तरफ वाला मार्जिन है ना, ये भी हमने सेट नहीं किया क्योंकि ये सेम नहीं था, ये डिफरेंट है थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे अमेजोन की साइट के ऊपर आप देखें, यहाँ पे इनसाइड या गटर मार्जिन उसने दिया हुआ है 0.375। अगर आपकी बुक के अंदर 24 to 150 पेजेस हैं तो 0.375 आपने जो है ना मार्जिन यहाँ पे ऐड करने हैं। तो मैं दोबारा से एक स्क्वायर लेती हूँ, तो यहाँ पे 0.375 मैं कर देती हूँ, और यहाँ पे भी 0.375 करके आप एंटर कर लें। एंड यस, अब इसका कलर मैं थोड़ा सा कोई और कर देती हूँ, लेट्स सपोज ब्लू कर देती हूँ, ठीक है। अब इसको आपने कहाँ पे सेट करना है, यहाँ पे, क्योंकि ये वाला मार्जिन हमारा रहता था ना, तो यहाँ पे कर देते। और इसी तरह इस बॉक्स को आपने यहाँ पे प्लेस किया, थोड़ी सी देख लें, जूम करके थोड़ा सा देख लें कि आपका बिल्कुल जो है ना वो उसके ऊपर आया हुआ। थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, दूसरे वाले मार्जिन को भी हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं लाइक दिस। तो इसी को आप ड्रैग करके नीचे ले जाएं, इस सारे को आप ड्रैग करके नीचे ले आएं, और यहाँ तक ये आपका गटर मार्जिन या इनसाइड मार्जिन जो है ना वो आपका ये सेट हो गया, ठीक है। एक पेज पे आपने बस सेट कर लिया तो बस सारे आपका हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका कंट्रोल जी कर लें, ग्रुप हो गया। तो आप इसको कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी करने के बाद एक इसकी कॉपी हो जाएगी, और यहाँ पे आप जाएं ट्रांसफॉर्म में, और यहाँ पे आप रिफ्लेक्ट पे क्लिक कर दें तो राइट वाला हिस्सा लेफ्ट पे चला जाएगा, लेफ्ट वाला हिस्सा राइट पे आ जाएगा। तो आप इस मार्जिन को इस दूसरे वाले आर्ट बोर्ड के ऊपर इस तरीके से ला के सेट कर दें, थोड़ा सा मैनुअल कर लें। यस, ऑल सेट। अब मेरे ख्याल से आपको इस बात की समझ में आ गई होगी कि हम लोगों ने इसको ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब बुक बन रही होती है, हम उसको डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो उसका जो जिस जगह से बुक ने बाइंड होना है ना, अब ये देखें, अभी इसको मैंने 2 पेज पे किया। मैंने फाइल का वो लिया ही इस तरीके से था कि वो 2-2 पेजेस मेरे ना कॉरेस्पॉन्डिंग पेजेस आ रहे हों, सीधे सीधे पेजेस आ रहे हैं। लेकिन आप देखें, जब हम बुक को ओपन करते हैं तो आप देखते हो कि फर्स्ट पे एक पेज होता है, उसको हम पलटाते हैं तो फिर आगे से 2-2 पेजेस स्टार्ट होते हैं ना। तो उसका भी बताती हूँ कि उसका क्या तरीका कार है। लेकिन आप ये देखें कि ये 2 चीज़ें आपके पास सेट हो चुकी हैं। अब आप इन्हीं मार्जिन्स को कॉपी करें और बाकी सारे आर्ट बोर्ड्स के ऊपर ना आप इनको लगा दें, ठीक है। सारे आर्ट बोर्ड्स के ऊपर लगाना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। आप इसको कॉपी करें और कॉपी करके ऐसे करके आप इसको सेट कर दें। अच्छा, यहाँ तक आपने कर लिया। अब बाकी भी आप, क्योंकि मेरे पास तो 100 पेजेस हैं, आप ज़ाहिर है मैं 100 पेजेस के ऊपर तो आपको पेस्ट करके नहीं दिखाऊंगी, कॉपी पेस्ट तो आपको खुद भी करना आता है। तो यहाँ पे आप कंट्रोल R प्रेस करें आर्ट बोर्ड के ऊपर, तो यहाँ पे आपको ना ये रूलर्स देता है, यहाँ से आप अपने गाइड्स या मार्जिन जो है वो ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे भी ऑप्शन है, लेकिन मुझे ये यूज़ नहीं करने, ऊपर से साइज लेने मुझे नहीं आते। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं अपने मार्जिन्स इस तरीके से सेट करके उसके बाद मैं इन गाइड्स को यूज़ कर लेती हूँ। अब आप इन गाइड्स को यूज़ करें, देखें, अगर आपने फर्स्ट वाले आर्ट बोर्ड के ऊपर ये ड्रॉ किया है तो देखें आप नीचे आपके 100 आर्ट बोर्ड है, सबके ऊपर ये सेट हो गया ना। तो ये इसी तरीके से सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो जस्ट आप इस तरीके से जोड़ लें, और थोड़ा सा सही नहीं हुआ, इसको मैं कर लेती हूँ।
उसके बाद ये जो टॉप वाली आपके मार्जिन्स हैं इनको आप ऊपर से इस तरह से ड्रैग करके जब लेके आएंगे नीचे तो आपका ये मार्जिन सेलेक्ट हो जाएगा, लग जाएगा। अच्छा, अब हमने यहाँ पे गाइड्स तो ऐड कर ली हैं, तो अब हमें इस जो पीछे हमने मार्जिन बनाया था अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको आप डिलीट कर दें। जस्ट सब पे कॉपी पेस्ट करने के बाद आप इसको डिलीट करें। अब आप यहाँ से अपनी बुक्स बनाना स्टार्ट करें और इन्जॉय करें। जो आपका जो फर्स्ट वाला पेज होगा ना, मैं कुछ बताना चाह रही थी। जो आपका बिल्कुल बुक का जो फर्स्ट वाला पेज होता है, तो आप अपनी बुक को देखते हो कि उर्दू वाली बुक की मैं बात नहीं करी, जो इंग्लिश वाली हैं, जो ज़ाहिर है हम लोग जो डिज़ाइन करते हैं वो मोस्टली इंग्लिश में ही होती हैं। तो वो वाली बुक किस साइड से बाइंड हुई होती है? राइट साइड से तो नहीं बाइंड हुई होती ना, लेफ्ट साइड से जुड़ी हुई होती है, बाइंडिंग की तरफ से जुड़ी हुई होती है। तो फिर आपको कौन सा पेज चाहिए इन दोनों में से? ये जो 2 पेजेस मैंने मार्जिन्स जिन पे ड्रॉ किए हैं, आपको बुक का जो फर्स्ट पेज है उसके लिए इन दोनों में से कौन सा पेज चाहिए? जाहिर है आपको ये राइट वाला पेज चाहिए और ये लेफ्ट वाला पेज आपको नहीं चाहिए। ये वाला पेज आपको नहीं चाहिए क्योंकि इसका बाइंडिंग का तो इस तरफ से हो रहा ना, तो इसको आप डिलीट कर दें, फर्स्ट वाले पेज को आप डिलीट कर दें। यस, अब आपकी फाइल जो है ना वो बिल्कुल सेट हो चुकी है। मैं बार बार सेव वाले पे कर देती हूँ, मुझे सेव नहीं करना क्योंकि मैं सिर्फ आपको बताने के लिए ये सारा बनाया है। तो इस तरीके से आपकी फाइल, बाकी मार्जिन्स मैंने नहीं ड्रॉ किए, वो आप खुद कर सकते हैं। सब पे कॉपी पेस्ट करें और इस तरीके से आप अपने मार्जिन ड्रॉ कर लें। और ड्रॉ करने के बाद आप अपनी जो डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, जो भी बुक बनाना चाहते हैं आप अपनी, वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब आपने अपनी बुक, ये मैंने जो मार्जिन ड्रॉ किए हैं ये विदाउट ब्लीड थे, लेकिन ये जो ब्लीड आपको नज़र आ रहा है, अगर आपने कोई ऐसी बुक बनाई है जिसमें ये ब्लीड भी ऐड आपने करने हैं, तो फिर जस्ट ये सिंपल आप क्या करोगे, जब आप अपनी PDF सेव करने लगोगे तो फाइल में जाएं, सेव एज में जाएं और यहाँ पे आप PDF सेलेक्ट करें, सेव करें और यहाँ पे ऑप्शन होता है मार्क्स एंड ब्लीड, इस पे आप क्लिक करें और यहाँ पे चेक लगा दें। ठीक है, समटाइम ये चेक हटा हुआ होता है तो वो ब्लीड ऐड नहीं होता। इस पे चेक लगाएंगे आप तो ये देखें आपको लाइट सा नज़र आ रहा है 0.125 0.125। ठीक है, ये ब्लीड हमारा जो ऐड हुआ तो वो आपका ब्लीड ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप सेव कर लें, PDF सेव कर लें। तो आज का जो हमारा लेसन था वो इसी हवाले से था कि बुक की फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, बुक की डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हैं, मार्जिन्स और वो कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, फाइल को कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो ये सारा तरीका आज हमने डिस्कस किया। आई होप आपको पसंद आया होगा और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। दैट्स अ वेरी एम्बैरेसिंग फॉर मी टू आस्क फ्रॉम पीपल। मैं वीडियो को इंग्लिश में भी रिकॉर्ड कर सकती थी, लेकिन माय बेसिक पर्पस वाज कि मैं आप लोगों को सिखाऊं, आप लोगों को एक इजी वे में बताऊं कि किस तरीके से हम इलस्ट्रेटर को यूज़ करते हैं, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर डिज़ाइनर्स जो हैं वो इलस्ट्रेटर को ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो मैं चाह रही थी कि इलस्ट्रेटर में ही किस तरीके से बुक की फाइल की सेटिंग कैसे होती है, उसमें कैसे फिर डिज़ाइन किया जाता है। अभी नेक्स्ट और इंशाल्लाह ट्यूटोरियल्स लेके आऊँगी जिसमें डिफरेंट और चीज़ों को भी डिस्कस करूँगी। So I hope you enjoyed our process and stay tuned for my next lessons. Allah Hafiz.